कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये गरीब अमीर का बंटवारा अब होना चाहिए समाज में, न कि जाति के नाम पे बांटने की राजनीति होनी चाहिए। उसी तरह से अगर हम धर्म पे आते हैं तो बहुत सारे ये जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जब आप किसी एक पक्ष, जब आप मुस्लिम कास्ट का पक्ष लेने लगते हो, जब आप क्रिश्चियन का पक्ष लेने लगते हो तो आप सेकुलर हैं। और अगर बीजेपी वाले या दूसरे कोई मतलब उस तरह के दल हैं जो हिंदू का पक्ष लेने लगते हैं तो वो कम्युनल हो जाते हैं। ये किस तरह की भाषा है? आप देख रहे हैं जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, ये क्षेत्र है डालमिया नगर और डेहरी विधानसभा में आता है। और डेहरी विधानसभा में लाख नहीं 2 लाख से ज्यादा समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक जो फतेह बहादुर है उनको सिर्फ एक ही समस्या दिख रहा है। कभी माँ दुर्गा पर टिप्पणी, कभी माँ सरस्वती पर टिप्पणी, कभी राम मंदिर पर टिप्पणी। यानी कि उनके जी में बस एक ही काम है कि चाहे जिस प्रकार से हो, बस मीडिया के कैमरे के सामने रहे और लाइट में रहे, लालू परिवार के करीब रहे और लालू परिवार के घर के सामने जाकर एक झंडा लगाए कि मंदिर में जाना आडंबर है। लेकिन कभी इस समस्या को जानने नहीं आए कि उनका जनता जो है किस तरीके से जी रहा है। आपको लग रहा है कि हम पर्सनली दुश्मनी निकाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। ये जितना भी बात बोले हम, कहीं ना कहीं जनता बोल रही है। मेरे साथ बहुत लोग खड़े हैं, पहले हम इन चर्चा से ले लेंगे एक बयान कि जो आपके विधायक जी हैं उनको एक ही समस्या बस दिख रहा है, वो समस्या है सनातन। ऐसा है कि हमारे जो डिहरी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक फतेह बहादुर सिंह जो हैं, अभी विकास की बात तो इससे कोसों दूर हैं। सिर्फ वह गंदा राजनीति कर रहे हैं देवी देवताओं को लेकर, और सनातन धर्म की बात वो कहाँ कर रहे हैं। तो सनातन धर्म की तो बातें ही नहीं करते हैं। सिर्फ एक ही उनकी चिंता है कि सरस्वती जी ब्रह्मा जी के पुत्र थी, ब्रह्मा जी से शादी क्यों कर ली। देवी देवताओं पर उनका टिप्पणी सबसे ज्यादा रहता है। कोई विधायक अगर कहीं से जीत के जाता है तो क्षेत्र की विकास की बात करता है तो अच्छा आता है। और बताइए आप ही, कितना बड़ा रोहतास उद्योग बंद है आज 40 वर्षों से। आप हमारे यहाँ 5 साल से विधायक हैं, आज तक यहाँ जो स्थिति अभी वर्तमान में है, कभी भी डालमिया नगर में यहाँ के वासियों से इन हालचाल लेने नहीं आए, ना इन लोगों के बारे में कभी बात भी करने आए। यहाँ के कर्मचारी किस स्थिति में जी रहे हैं इससे उनको मतलब नहीं है। सिर्फ उनकी अपनी गंदा राजनीति करके वो चाहते हैं पुनः विधायक बनना, तो सपना उनका पूरा कभी नहीं होगा। पहली बात हमें ये कहना है कि ये जो धर्म की बातें हैं इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम भी यीशु मसीह को मानते हैं। मगर यीशु मसीह को मानते हैं हम तो एक जीसस को मानते हैं, नीचे में जन्म देने वाला माता पिता, ऊपर में ईश्वर को। इसके बाद तो किसी को नहीं मानते, ये मेरा कहना। मगर हम नहीं मानते। एक क्वेश्चन और, कि जैसे आपने यीशु को माना, धरती पर माता पिता को माना, वैसे ही सनातन में हम चले दुर्गा जी को मां मानते हैं। क्या आपको अधिकार है कि दुर्गा जी पर कुछ बोलने का? हमें किसी का अनादर करने का अधिकार नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे चर्च में आते हैं, कोई दुर्गा जी, शंकर जी, बहुत सारे पृथ्वी पर लोग बोलते हैं कि ये ईसाई के लोग धर्म परिवर्तन करता है। हम कितने मीडिया वाले को बुलाए कि इसमें हमारे जितने लोग बैठा है एक भी पीस निकाल कर दिखाइए कि धर्म परिवर्तन हो गया। उसका हम मन का परिवर्तन कर लेते हैं। जो शराब पीता है, गांजा पीता है, गाली देता है, या बहुत सारी बातों से परेशानियां हैं, तो हम मीठे वचन के द्वारा हमारा परमेश्वर ठीक करता है। मगर जब ठीक करता है तो कहने का मकसद है कि उसे ये थोड़ी है कि हम हैं, हम तो पास्टर हो गए, तो हम ईसाई। हम बहुत दिन से ढूंढ रहे थे कि कोई एक ईसाई व्यक्ति मिले, और आज आप मिल गए। जिस व्यक्तियों को आप बोलते हैं कि ये हाफ ईसाई हो गए, तो यानी कि आप अब दलित नहीं रह गए। क्या मतलब? जैसे कि आप ईसाई में आ गए। हमारा संविधान कहता है कि सनातन वाले जो सीधा हम बता रहे हैं, जो चमार, दुसार, डोम, जो छोटे तबके के लोग आते हैं वो दलित कहा जाते हैं। ठीक है, SC/ST, वही इंग्लिश में SC/ST, लेकिन हम शुद्ध भाषा में समझा। लेकिन जब चर्च में आ रहे हैं या इस्लाम धर्म कबूल कर ले रहे हैं या आपके जीसस वाले धर्म कबूल कर रहे हैं ईसाई, तो फिर वो दलित कैसे रह गए? एक मिनट, हम बता रहे हैं। पहला चीज कि आप पहले वेद को देखा जाए, जाति दुइये गो है, नर और नारी।
तीसरा जात नहीं है। त्रिवेद उठाकर पढ़ लिया जाए, अगर नहीं होगा किसी के पास तो मेरे पास है, मैं दिखा दूं। उसमें सिर्फ एक जाति बताया गया है, मानव जाति, ना कि नर और नारी, नहीं, सिर्फ और एक जाति, क्योंकि ये चीज हम भी पढ़े हैं। न सिर्फ मानव जाति है, उसमें नर और नारी का सवाल ही नहीं है, मानव जाति, उसमें दोनों नर नारी आ जाता है। ठीक है। तो आखिर मानव जाति तो नर नारी तो हुआ, ये सिंगल से पृथ्वी चल रही है। नहीं, तो उसमें आप बोलिए मानव जाति, दो जातियों को मतलब है, सिर्फ मानव जाति। पिता परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया, तो पहला ये पृथ्वी, जहां तक पृथ्वी है, पहले आदम को बनाया, और आदम को जब बनाया तो आदम के द्वारा फिर एक हवा को बनाया, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हुआ ना, तो नर नारी तो होना है। चलिए वह बात अलग है, मगर हमें कहने का मतलब, हाँ हम आ जाते हैं। हाँ। कहने का मतलब है हमें किसी का विरोध नहीं करना। हम भी यहाँ चर्च चलाते हैं, यहाँ तो सारे भाई हैं, यहाँ खड़े हैं। अभी देखिए बंगाली दादा मर गए, उनका हमने बहुत इलाज किया, मर भी गए, उनका क्रियाक्रम हम हिंदू रीति रिवाज से कर दिया, पूरा जनता देखी है। तो जिस माहौल से हुआ है हमें उसे करने से, हम ठीक है हम नहीं करेंगे, मगर हम अगले से बुला के, उसका बेटा नहीं था, भाई नहीं था, तो अगला को बुला के आग दिलवा दिए। मगर अब फतेह बहादुर पे आएंगे। फतेह बहादुर से हम कई बार रिक्वेस्ट, फतेह बहादुर मेरे चेहरे को देख के पहचान जाएंगे कि डालमिया नगर में घर घर मैंने घुमाया, कुछ लोगों से वायदा किया, मगर फतेह बहादुर हमसे एक दिन उनके इतने भी जो लोग पीछे घूमने वाले हैं, आज फतेह बहादुर बड़े हाई फाई देख रहे हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर, आज हमारी कॉल जाती है तो नहीं उठाते हैं, मगर कल प्रतिदिन कॉल आती थी। मगर फतेह बहादुर से कहना है कि डालमिया नगर में इतना बड़ा विपदा आया, एक दिन भी तो आपने नहीं आया। इतना बड़ी कोरोना में भी हमने सेवा किया, कई लोग 2-4 फोन किए, अभी बगल में पंडित जी भी मर गए, उनका भी क्रियाक्रम हम ही लोग किए हैं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं। तो ऐसे हम कितने लोगों को मदद करते हैं, सारे लोग डालमिया नगर के। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, बस बहुत थैंक यू भैया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई, हम एक इंसान हैं। हाँ। अब हम है तो ईसाई, हम अपने आप को कहते हैं गर्व से कि हम ईसाई हैं, यीशु को मानते हैं, मगर यीशु को मानते हैं तो ये बताइए इतना लोग मरते हैं, हम उनका यहाँ शमशान घाट पे फोन कर देंगे कि 1 रुपया मत लेना, हम मैं आके आपको दे दूंगा, या किसी को लकड़ी का जरूरत है या जो भी कफन का जरूरत है। अभी झोपड़ी मोहल्ला में एक साधु मर गए, उनका ये टेंटर वाले से पूछिए, हम पूरा टेंट रिफाइंड तेल, तो हम ये बात को अगर जानिए कि ये हिंदू है, हम इनको नहीं करेंगे, हम ईसाई को करेंगे। ये कहाँ लिखा है वेद में? तो यानी कि फतेह बहादुर कुछ ना कुछ अगर कहा जाए तो गलती तो कर रहे हैं, क्योंकि एक धर्म को टारगेट पे ले रहे हैं, बाकी सब धर्म को कह रहे हैं कि सब धर्म के बारे में बात करने का किसी का औकात ही नहीं है, खास करके, और खासकर जो सनातन के विरोध बोल रहा है उसी का बोलने का अधिकार है, बाकी किसी के धर्मों के खिलाफ कोई नहीं बोलता है। और वहीं देखा जाए जिस तरीके से आपने बताया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई, ये भाईचारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, भाई से पूछेंगे हम। अब बताइए भाईचारा दिखने को मिलता है क्या? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी धर्म की और किसने किसको पैदा किया या वगैरह, तो आजादी के बाद से हमारे संविधान ने हम लोगों को बांटा हुआ है, जनरल, ओबीसी, SC ST, ये जो बंटवारा हुआ है, और उसके बाद फिर ये लोग जातिगत जनगणना की बातें करने लगते हैं, तो ये तो हम लोगों में डिवीजन की बातें होने लगती हैं। अभी बात हो रही थी कि स्त्री और पुरुष 2 ही मतलब जातियां हैं, तो उसी तरह से गरीब अमीर का वो बंटवारा होना चाहिए, जो जिसको जरूरत है किसी भी चीज की, जो जरूरतमंद है उसकी मदद होनी चाहिए। अब ये तो नहीं होना चाहिए कि किसी को बहुत ज्यादा मिल जाए, किसी को कुछ ना मिले। आज जनरल कास्ट वाले भी हैं, मजदूरी करते हुए दिखते हैं, ओबीसी वाले भी कर रहे हैं, SC ST तो मान लीजिए जो है वो है। अच्छा, SC ST कास्ट में भी ऐसा है कि बहुत सारे लोग हायर लेवल पे जा रहे हैं आरक्षण के द्वारा, लेकिन आरक्षण पे जैसे ही रिजर्वेशन पे पुनर्विचार की बात होती है तो लोग कहने लगते हैं कि अरे ये आरक्षण को मिटाएंगे। विरोधी जो दल है, जो आरक्षण की राजनीति, जो जाति की राजनीति करते हैं, आरक्षण पे पुनर्विचार क्यों नहीं होना चाहिए? किसी के यहाँ एक IAS बन गया रिजर्वेशन पे, मंत्री बन गया रिजर्वेशन पे, MLA MP बन गया रिजर्वेशन पे, तो उसकी तो एक पीढ़ी सुधर गई। तो बहुत सारे गरीब ऐसे हैं कि उनको नहीं मिल पा रहा है वो वाला लाभ, जो आरक्षण का लाभ है वो वाला नहीं मिल पा रहा है। तो कहने का सेंस है कि जो बंटवारा है वो संवैधानिक तौर पे ये गरीब अमीर का बंटवारा अब होना चाहिए समाज में, न कि जाति के नाम पे बांटने की राजनीति होनी चाहिए। उसी तरह से अगर हम धर्म पे आते हैं तो बहुत सारे ये जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जब आप किसी एक पक्ष, जब आप मुस्लिम
कास्ट का पक्ष लेने लगते हो, जब आप क्रिश्चियन का पक्ष लेने लगते हो तो आप सेकुलर हैं। और अगर बीजेपी वाले या दूसरे कोई मतलब उस तरह के दल हैं जो हिंदू का पक्ष लेने लगते हैं तो वो कम्युनल हो जाते हैं। ये किस तरह की भाषा है? आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।